पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी शंभू तिवारी ने जनसेतु न्यूज़ ब्यूरो हरिकेश कुमार तिवारी से खास बातचीत की। इनके बारे में बता दें कि हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले समाजसेवी हैं। इन्होंने 1978 में राजनीति में कदम रखा था। पंचायत के मुखिया से शुरुआत की और प्रमुख तक का सफर लौरिया प्रखंड का बरकरार है। कई बार लौरिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार महागठबंधन के आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं लौरिया विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी शंभू तिवारी की जुबान। जनसेतु के लिए बेतिया से हरिकेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार तिवारी। आज मैं पहुंचा हूं लौरिया विधानसभा में। आज मेरे साथ वैसे शख्सियत मौजूद हैं जो सदैव समाज के लिए समर्पित तन मन धन से रहते हैं। आज उन्हें महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। यूं कहें आरजेडी ने अपना सिंबल दिया है। तो देर नहीं करते, मैं आज मिलाता हूं शंभू तिवारी जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि ये आने वाली विधानसभा में इनकी क्या अहम भूमिका होगी और जीतने के बाद लौरिया विधानसभा में इनका पहला कौन सा काम होगा। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को परिचय दें, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ। सर, मेरा नाम शंभू तिवारी, मैं राजद से प्रत्याशी हूँ। लौरिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 5 है। सर, ये चीज़ भाई मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगातार कई बार सुनने में आया कि आप लौरिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता। कहाँ कमियां रह जाती थी? लौरिया विधानसभा क्षेत्र में मैं पहली बार 2005 में जब चुनाव लड़ा तो मैं 54 वोट से चुनाव हारा था। अब कैसे हारा इसके बारे में चर्चा करना उचित तो नहीं है। फिर दोबारा जब चुनाव हुआ 2005 में, साल भर के अंदर ही दोबारा चुनाव हो गया। उस समय भी मैं लगभग 1500 वोट से चुनाव हारा था बहुजन समाज पार्टी से। और तीसरी बार मैं राजद में शामिल हुआ 2008-9 करीब में। तो स्वाभाविक है उस समय स्थिति राजद की खराब थी, इसलिए मेरा अपना जो वोट है 22,000-24,000 बराबर मिलता है, वो वोट उस समय भी मिला था। इसके पहले भी चुनाव में मेरा राजद से टिकट जब कट गया तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी था और उस समय भी लगभग मुझे 22,000 वोट मिला। मेरे साथ क्षेत्र की जनता है। और कमियों के बारे में तो आजकल एक टिकट का महत्व है। टिकट नहीं रहने के चलते मेरा वोट जो प्लस नहीं हो सका, जिसके चलते पूर्व में हार हुआ। हालांकि हार नहीं हुआ, अभी आपको फिर संभाल देते हैं कि 2005 में जब 2 बार चुनाव लड़े, उस समय कुछ क्षेत्र जो था वह संयोग से तीसरे चुनाव में कट गया और उसी के चलते थोड़ा हम पिछड़ गए। लेकिन चलिए, अभी उसके बाद भी सर समाज में आप सेवा लगातार करते हैं। हम 42 वर्षों से त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं। 78 में मुखिया हुए, 1978 में 79 में ब्लॉक के प्रमुख हुए, निर्विरोध प्रमुख चुने गए थे और 20 सालों तक हम प्रमुख रहे। 5 साल उसके बाद जिला पार्षद रहे और आज भी प्रमुख हैं। यानी आप इतना ही जान लिए कि हम 42 वर्षों से त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि लगातार हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि सर इस बार आपको आरजेडी ने अपना सिंबल दिया है, कितनी जीत की खुशबू आपको आ रही है? हमको जीत की खुशबू तो पूरी आ रही है, लेकिन हम क्या बताएंगे इसके बारे में तो जनता से पूछेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हर कैंडिडेट को लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि इस बार एक अलग प्रकार का हवा है। जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ में लोगों की आवाज़ है। हम जो 4 बार हारे हैं इसका लोगों में एक अफसोस है। लोगों की सहानुभूति हमारे साथ है, सबसे बड़ा इसका भी लाभ मिल रहा है। और लोग सरकार बदलना चाहते हैं, अभी नेतृत्व परिवर्तन भी करना चाहते हैं, इसलिए इस गठबंधन के प्रति भी लोगों का काफ़ी रुझान हो गया है। जदयू भाजपा से वर्तमान में इस बिहार विधानसभा के चुनाव में मुँह भंग सा लगता है, जो हमने देखा है और जो हम देख रहे हैं।
सर एक बात कर रहे हैं कि जोगापटी विधानसभा में लोग हर साल ब्लॉक में बाढ़ आती है, प्रतिनिधियां चुने जाते हैं, आवाज लेकिन बुलंद नहीं करते हैं। सीएम नीतीश कुमार भी उस घाट का निरीक्षण किया जहां बाढ़ से लोगों को क्षति होती है। लेकिन सर मैं आपसे उम्मीद क्या रखता हूं कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला आपका कौन सा काम होगा? हम पूरा लौरिया जोगापटी क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं और जमीनी हकीकत को भी हम देख चुके हैं। अभी भी आज के समय में भी बहुत सारे इलाके में सड़कों की स्थिति बदहाल है। आज भी हम भी रेता में गए, दिखाएंगे आपको कि पानी हिल कर हमको गांव में जाना पड़ा आज के समय में भी, और गांव में स्थिति बहुत खराब है। मैंने हम बहुत नज़दीक से देखे हैं, हमारी प्राथमिकता होगी कि उस तरह के सड़कों और पुलों का निर्माण हम करें। दूसरी जो समस्या है लौरिया के लिए, अभी आपको बिना पूछे हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। इस बाढ़ और बरसात के चलते किसान काफ़ी परेशान हैं। अभी जो बाढ़ आई उसमें लाखों एकड़ ज़मीन में गन्ना फसल नुकसान हो गया, लेकिन कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जहाँ भी सड़क कटाव हुआ किसी को कोई सहयोग नहीं मिला। इसलिए हम किसानों के बीच 40 वर्षों से अधिक दिनों से रहे हैं। किसानों की दशा को हम जानते हैं, उसका हमारे पास अनुभव है, क्योंकि हम केन मार्केट यूनियन का सेक्रेटरी भी 20 साल रहे हैं। चीनी मिलों में जीडीसी के मेंबर भी हैं जिला में। इसलिए किसानों के लिए हम बराबर आवाज़ उठाते आ रहे हैं और तमाम समस्याओं के बारे में हमको बहुत नज़दीक से जानकारियाँ हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तीसरी बात, जो महागठबंधन खास करके राजद के हमारे जो वर्तमान भावी प्रत्याशी मुख्यमंत्री के हैं, नेता हैं तेजस्वी यादव, वो स्वयं ऐलान कर चुके हैं कि हमारी सत्ता में हम आए और पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। और हम गए थे, हमसे तेजस्वी यादव को टिकट देने के बाद उस समय भी बात हुई थी। इस पर काफ़ी, चूँकि वो खुद नौजवान हैं, अपने भी युवा वर्ग से आते हैं, इसका उनको दर्द है और वो कहे नहीं है, सिर्फ वो करके दिखलाएंगे कि नौजवान युवा बेरोजगार लोगों को नौकरी देना प्राथमिकता है और हमारी भी प्राथमिकता है। हम भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक अपने क्षेत्र के लोगों को इसमें नौकरी दिलवाने का काम करें, रोजगार दिलवाने का काम करें। और हमारी सोच पहले से भी रही है, हम कुछ नहीं रहते हुए भी आपको बता देते हैं कि 200-400 लोगों को नौकरी दिए होंगे या कोई विधायक मंत्री नहीं दिए होंगे। इसलिए दिए हैं कि हमारी सोच है। जब कोई सोच होगी तभी ना कोई काम करेगा, लोगों को सोचे नहीं। हमारी सोच आज से नहीं है, बहुत पहले से है, इसलिए हम उसमें उन लोगों पर ध्यान देंगे। ये भी देखा जा रहा है कि शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है। हमको तो लगता है कि एक शिक्षा विभाग में भी एक बिजनेस का वातावरण चल रहा है, पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत खराब है। जो हमसे बन सकेगा उस पर भी हम ध्यान देंगे। स्वास्थ्य के बारे में भी हम नज़दीक से देख रहे हैं, उसके बारे में भी हम सोचेंगे, जो हमसे बन सकेगा उस पर भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हमारे क्षेत्र में हर जात, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग हैं, हम सभी लोगों को एक साथ जोड़कर लेकर चलने का काम करेंगे। यह भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। आप देख रहे हैं शंभू तिवारी, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं लौरिया विधानसभा से। मैं इनसे एक और क्वेश्चन करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं। लौरिया विधानसभा अपराधियों में एक अलग इसका पहचान है, क्या उस पर लगाम लग सकती है? लौरिया जोगापटी में अभी अपराधियों का लगाम, खैर इस पर हमसे कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन नहीं के बराबर है। और कोई भी इंसान, सही इंसान जरूर चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में शांति रहे, अमन चैन रहे। और मोबाइल युग जो आ गया,
ये हम आपको बता देते हैं कि बहुत लोग अपना श्रेय ले लेते हैं, लेकिन मोबाइल के चलते अपराध पर बहुत बड़ा लगाम है और आगे भी रहेगा। और हमको मौका मिला तो इसमें ऐसी बात तो हम पूरे क्षेत्र में आने ही नहीं देंगे, हमारा बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। ये थे शंभू तिवारी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं लौरिया विधानसभा से। निश्चित तौर पे समाज की हक, आवाम की देखरेख और बागडोर की बात कर रहे हैं। देखने वाली ये बात होगी कि लौरिया की जनता, लौरिया विधानसभा की जनता कितने इनको अपनी प्रत्याशी के रूप में चुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया से हरिकेश कुमार तिवारी, लौरिया विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद।